अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, एसी में पता नहीं क्या हुआ है, बार बार ट्रिप कर रहा है। जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको वीडियो में बता भी दूं और बहुत शॉर्ट करके वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसमें देखें, सबसे पहले तो मार्केट का जो टारगेट था, जो मैंने आपको बताया हुआ था, आप मेरी ये वाली ये मतलब के प्रीवियस वीक, उससे प्रीवियस वीक की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो टारगेट है वो है 4300 का। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी क्या उसने ऊपर जाना है वापस 4800 पर या 5000 पर, या फिर मार्केट नीचे आएगी यानी 3800 पर, 4000 पर, ये वाले पॉइंट्स पर आएगी। तो अब वो वाला मतलब पॉइंट आ चुका है। यहां से मार्केट क्या चाहती है, और आपको पता है एनएफपी का डाटा काफी स्ट्रांग आया, जिसकी वजह से मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन आई, ठीक है। उससे पहले भी काफी डाउन थी, मतलब आप कह सकते हो 4460-70 पर घूम रही थी। उसके बाद एनएफपी डाटा आता है और उसके बाद मार्केट जो है 4300 को उसने टच कर लिया, और इस टाइम मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है 4328 पर, ठीक है, 4328 पर। अच्छा, यहां से मार्केट क्या होगी ये बताता हूं आपको, जल्दी जल्दी बताऊंगा। और मैं आपको कुछ सबसे पहले नेक्स्ट वीक जो डेटास हैं उसके ऊपर बता दूं, ताकि डेटास बहुत जरूरी होते हैं। आपको पता है एनएफपी का, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, एक तो आप हमारा जो है फ्री ग्रुप उसको ज्वाइन कर लो, जहां पर फ्री सिग्नल्स मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। और सेकंड, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मार्केट जो है एनएफपी तक एक रेंज के अंदर रहेगी। तो आप देख सकते हो मार्केट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक मार्केट एक रेंज में रहती है। अगर मार्केट 4500 पर जाती थी, मार्केट तक 4430-40 पर वापस आ जाती थी, एक रेंज में रही, और फाइनल रिजल्ट मार्केट ने एनएफपी वाले दिन दिया, जो कि सबको पता है, ये नेचुरल है। अच्छा, अब नेक्स्ट मार्केट में क्या हो सकता है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। देखें, इसमें नेक्स्ट डाटा क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो डाटा है हमारे सामने, जो मंडे को अगर देखें तो मंडे को हमारे सामने कोई भी खास न्यूज नहीं है, मैं सिर्फ यूएसडे की न्यूज देखूंगा, ठीक है। और अगर ट्यूसडे को हम देखें तो ट्यूसडे में भी हमारे पास कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है, ठीक है। और वेडनेसडे को अगर देखें तो सीपीआई डाटा है, जो कि इन्फ्लेशन डाटा होता है, हाई इंपैक्ट डाटा है सीपीआई डाटा। इसकी वजह से भी मार्केट 2 दिन इस तरह एक रेंज में या फिर वोलेटाइल रह सकती है। और अगर आपको नेक्स्ट बताऊं, थर्सडे को हमारे पास कौन सा डाटा है, थर्सडे को हमारे पास है सीपीआई डाटा, सॉरी पीपीआई डाटा, ठीक है। और पीपीआई डाटा है। उसके बाद अगर देखें तो हमारे बाद इसके बाद है फ्राइडे को अगर देखें तो हमारे सामने कौन सा डाटा, कोई भी खास ऐसा नहीं है, बट हाँ कंज्यूमर सेंटीमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट एक तो जिस तरह आपने देखा नेक्स्ट वीक सीपीआई डाटा है और पीपीआई डाटा है, इसकी वजह से भी मार्केट में इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ सकता है। और अगर आपको नेक्स्ट वीक मार्केट के बारे में बताऊं कि मार्केट हमारे एनालिसिस के मुताबिक किस तरह से मूव कर सकती है, देखें जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वीकली जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 4600 का, और सपोर्ट है 4100 का। अगर मार्केट 4600 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो आप समझे मार्केट जो है 5000 4800 पर आराम से चली जाएगी। सस्टेन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 4100 को मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट बिल्कुल 3800 3900 पर चली जाएगी, या 4000 पहले है, उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स आएंगे 3800 और 3900, ठीक है। ये होगी हमारे सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बट मार्केट यहां से यानी 4328 से मार्केट किस तरफ मूवमेंट दे सकती है, ये हमने देखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, बिल्कुल मार्केट जो है अपना जो हमने टारगेट आपको बताया था, मार्केट ने उसको टच किया और वहीं पर ही उसके इर्द गिर्द ही घूमती रही। और टच बेशक एनएफपी की मतलब के $100 या $150 ही ऊपर थी जब मार्केट हमारे टारगेट के पास आती थी, यानी 4450 पर आती थी, फिर ऊपर भाग जाती थी। मैंने आपको कहा था 4300, बल्कि 4350 पर भी आई थी प्रीवियस वीक, अगर आपने देखा तो। फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अब दोबारा से एनएफपी की वजह से डॉलर स्ट्रांग हुआ और मार्केट डाउन आ गई। इसमें ईरान और यूएसए का कोई भी लिंक नहीं था, इसमें सिर्फ प्योरली एनएफपी का लिंक था, जिसकी वजह से मार्केट डाउन आई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखिए कुछ ना कुछ मार्केट लो लगा सकती है, यानी 4270, 4260, और उसके बाद मुझे मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी, ठीक है। मतलब मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट बिल्कुल 4460-70 पर, उसके बाद 4500, वहां से आपको बहुत अच्छी सेल मिलेगी, ठीक है। ओके,
यहां से जिस पॉइंट पर अभी मार्केट है गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है। उसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होती है तो मार्केट जो है 4270, 80 और 60 वाला एरिया जो है ये एक बाइंग वाला एरिया, ठीक है। यहां से आप बिल्कुल बाय करना और आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सपोर्ट भी बता दिया आपको, रेजिस्टेंस भी बता दिया और आपको ये भी बताया कि मार्केट नेक्स्ट वीक किस तरह से मूव दे सकती है। बिल्कुल मार्केट नेक्स्ट वीक ऊपर की तरफ रहने का काफी ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। मार्केट कुछ ना कुछ रीटेस्ट करेगी। अब रीटेस्ट ऐसा नहीं है मतलब बहुत छोटा सा $200 तक मार्केट ऊपर जा सकती है। यानी इस वक्त मार्केट ऑलमोस्ट आप कह लो कि 4328 पर है, 4430-40 पर, और उसके बाद 4500 तक मार्केट मुझे नजर आ रही है जाती हुई। उसके बाद आपको एक अच्छी सेलिंग मिलेंगी, जो कि उसके बाद अगर मार्केट डाउन आती है 4300 को क्रॉस करती है तो फिर मार्केट बिल्कुल 4000 पर जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक देखें एक लंबा, मतलब अगर आपने इसको देखना है बहुत ही लॉन्ग में के मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है, तो वो तो मार्केट डाउन जाती हुई मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यानी आप कह लो 4000, उसके बाद 3800, 3600, 37 पर जाती हुई नजर आ रही है। बट जिस तरह मैंने आपको बताया हम नेक्स्ट वीक का एनालिसिस कर रहे हैं, यानी नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर बिल्कुल मार्केट ऊपर की तरफ रहते हुए मुझे नजर आ रही है। और अगर मार्केट नेक्स्ट वीक 4550, 4500 तक चली जाती है, वहां से हमें सेलिंग नजर आ रही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जिस तरह मैंने आपको बताया मेरे इस ऑफिस का एसी जो है वो ट्रिप हो रहा है बार बार, तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो इस वजह से अभी हम इसको क्लोज करेंगे और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो बनाऊं